आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की स्थितियां। और नीचे हमने देखी चार अलग अलग शब्दों द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं। तो जिसको हमने देखी शब्द, अर्थ और भावार्थ, ये तीन स्थितियां मूलभूत रूप से हमारी चर्चाओं में अक्सर बार बार बोली जाती है। और मैं तो बार बार इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि जब तक मनुष्य को शब्दों का सही सही ज्ञान समझ नहीं आता, यानी कि शाब्दिक स्थिति से आगे बढ़ता नहीं है, तो फिर मनुष्य को अर्थ समझ नहीं आते। और अर्थों की भी गहराइयों में जब मनुष्य उतरने लगता है तो उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। तो फिर उन अर्थों के भावार्थ मनुष्य को समझ में आने लगते हैं। मिले हुए जीवन का उसको रहस्य समझ में आ जाता है। एक जीवन जीने का उद्देश्य मिल जाता है और फिर सहज ही परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य मनुष्य का बन जाता है। इन सभी स्थितियों को ही आज की हम चर्चा में प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि आज संसार में देखिए सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार में सत्संग जैसी स्थितियां, सात्विक स्थितियां दिखाई नहीं देती। लोगों का रजोगुण बढ़ता जा रहा है। हालांकि सात्विक कर्म होते दिखाई देते हैं, लेकिन निष्काम भाव से कर्मों की अभी भी समाज में न्यूनता देखी जाती है, जिसके अभाव में साधना आरंभ ही नहीं होती। और यदि साधना आरंभ नहीं होती तो कम से कम मनुष्य से ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे। धर्म का पालन करने का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है, कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। और अक्सर हम तो अपनी साधारण चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, स्वयं भी सुखी हों और दूसरे मनुष्यों को भी दुखी मत करें, दूसरों का हिस्सा मत चुराएं। क्योंकि जब हम हरी बत्ती पे रुकते नहीं तो उस स्थिति विशेष में जिनकी हरी बत्ती होती है उनका हम हिस्सा चुराते हैं, उनको दुखी करते हैं। देखिए, ये मात्र एक भावार्थ रूप से स्थितियां हैं, क्योंकि आज का तो हमारा विषय यही है, शब्द, अर्थ और भावार्थ। देखिए, शब्द के नीचे हमने 1% लिखा है और उस 1% को हमने देखिए स्थित शब्द से जोड़ा है। देखिए, स्थितियों में हमने 3 अलग अलग रंगों द्वारा अलग अलग उनके टुकड़े से कर दिए। स्थित को हमने राशि स्थिति से जोड़ा है, टी शब्द को हमने तमोगुण से जोड़ा है और यहाँ शब्द को हमने एक सफेद रंग से जोड़ा है। क्योंकि ये सभी स्थितियां एक संसार में देखी जाती है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में तामसी मनुष्यों की प्रधानता अधिक देखी जाती है। और कलयुग में तामसी मनुष्यों की प्रधानता देखने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का सत्संग होता नहीं है। देखिए, ये जो सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं ये राजसी मनुष्यों द्वारा होते हैं, सात्विक मनुष्यों द्वारा होते हैं। जबकि राजसी और सात्विक स्थितियों में भी मूलभूत अंतर है। जैसे कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, लेकिन रजोगुण से भी तो अच्छा गुण सतोगुण कहा गया है। अब सतोगुण से भी अच्छी स्थिति विशुद्ध सतोगुण की कही गई है। लेकिन ये सापेक्ष दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। तो जैसे जैसे हम भौतिक कक्षाओं में भी आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा भौतिक शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है। अब कोई 10वीं पास है, कोई बीए है, कोई एमए पीएचडी है, तो सबके ज्ञान की अलग अलग स्तर है। या यूं को कि देखिए, जैसे एक सीढ़ी के डंडे होते हैं, पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा। अब तीसरे डंडे में तो देखिए दूसरा डंडा अपने आप ही आ जाता है। अक्सर हम देखिए सच्चिदानंद शब्द पर सत्य, चित, आनंद 3 प्रकार की स्थितियां समझाते हैं।
अब आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। अब आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है, चित्त सदा रहता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और जबकि ये जो माया है इसके 3 गुण हैं, ये नित्य है, ये जड़ है, ये नित्य नहीं। चेतन का अभिप्राय चेतनता इच्छा से भी लिया जाता है, उसकी चेतनता से भी लिया जाता है। जबकि माया तो जड़ है, जड़ को आप यंत्र भी समझ सकते हो। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं और यंत्रों के अलग अलग स्वभाव है। फ्रिज का अलग स्वभाव है, गीजर का अलग स्वभाव है। गीजर में जल गर्म होने लगता है और फ्रिज में जल ठंडा होता है। तो ये गुणों का स्वभाव को हो, उन यंत्रों का स्वभाव को। अब तमोगुण में अज्ञानता की स्थिति है, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग चर्चाएं तो देखिए करते रहते हैं। आज हमने मनुष्य की स्थितियों पर जो नीचे अलग अलग वर्गीकरण किया है वो इसलिए किया है कि ऐसे कितने मनुष्य हैं जो सत्संग की बात सुनना भी नहीं चाहते, वो हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। ये सभी स्थितियां एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है, जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं निरंतर सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। हालांकि शास्त्र देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं करते, लेकिन निंदा तो तामसी स्थितियों की गई है और वो भी इसलिए, हालांकि नींद की तो देखिए निंदा भी नहीं है, सात्विक नींद की। हालांकि राजसी नींद की और तामसी नींद की तो देखिए कोई प्रशंसा नहीं होती। इन सभी स्थितियों को देखिए हम जैसे जैसे वीडियो के हमारे एक नाम होते हैं उसके अनुसार फिर हम चर्चा को आगे दिशा देते हैं, क्योंकि आज हमारी जो मुख्य स्थितियां हैं वो अर्थ और भावार्थ को देखिए हमने सात्विक स्थिति से दर्शाया। अब मनुष्य को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यहाँ शब्द को हमने स्थितियों में देखिए वो एक सफेद रंग की स्थिति को हमने अच्छा समझाया है। ये एक अर्थ की स्थितियां हैं, एक भावार्थ की स्थितियां हैं, या यूं कहो कि नीचे हमने जो एक प्रश्न चिन्ह काले रंग से लगाया है और उसके नीचे हमने देखिए 0% की स्थिति लिखी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में दुर्योधन को कितना अधिक समझाया, यानी कि ज्ञान दिया, उपदेश दिया, लेकिन दुर्योधन ने कुछ भी सुना नहीं, अनसुना कर दिया। अक्सर आजकल देखिए कल युग में भी कुछ माता पिता को अपने बच्चों से कुछ ऐसी ही शिकायत बनी रहती है कि बच्चे सुनते नहीं है। यहाँ सुनने नहीं का मतलब क्या है? तामसी स्थितियों से, क्योंकि जो एक कान से भी बात सुनता नहीं है, अनसुना कर देता है। तो फिर ऐसी स्थितियों के लिए हमने ये नीचे जो प्रश्न चिन्ह काले रंग से लगाया है और नीचे हमने क्या लिखा है कि 0% है, यानी कि यहाँ खूब अंधकार बना रहता है, घोर तामसी स्थितियां हैं। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग का आरंभ हो चुका है। हालांकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है और उस 4,32,000 वर्ष में अभी मात्र 5,125 वर्ष ही बीते हैं। इन सभी स्थितियों की आपको में एक भावार्थ समझने चाहिए, यानी कि अभी घोर तमोगुण की स्थितियां तो देखनी बाकी है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम शास्त्रों के अनुसार तो चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आपके हमारे व्यवहार में जैसे जैसे कुछ स्थितियां होती हैं उन स्थितियों को कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि शास्त्रों के जो एक शब्द अर्थ और भावार्थ आपको में समझ में आ जाए। देखिए ये जो हमने राजसी स्थितियों में शब्द पर एक विशेष स्थिति जोड़ी है, ये रजोगुण का अभिप्राय है। देखिए संसार में अधिकांश लोग राजसी स्वभाव के हैं। राजसी स्वभाव का अभिप्राय जिनकी संसारी भोग विषयों में रुचि होती है। ये भोग विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये राजसी स्थिति को ही शास्त्रों में देखो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। देखिए रजोगुण की शास्त्र कहीं भी कोई निंदा नहीं करते, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब आप यूं भी ले सकते हो कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादित रखो। जैसा कि भगवान श्री राम जी ने
त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं सिखाई। देखिए, मर्यादाओं का मतलब क्या है? कर्तव्य कर्मों से है। देखिए, जब जब आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर ये जो अर्थ और काम ये बिगड़ते नहीं है। देखिए, चार स्थितियां हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब मोक्ष को तो हम देखिए एक विशेष परमात्मा से जोड़ते हैं, एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ते हैं। और अर्थ को देखिए धन से, पदार्थों से जोड़ते हैं, क्योंकि अर्थ किस लिए चाहिए, धन किस लिए चाहिए? पदार्थ के लिए। देखिए, अर्थ कोई खाने की चीज नहीं है। कोई मनुष्य 500 200 का नोट तो नहीं खाता। उनसे हम पदार्थ लेते हैं, खरीदते हैं, फिर उन पदार्थों का सुख भोगते हैं। यानी कि अर्थ का अभिप्राय आप पदार्थों से ले सकते हो, और काम का अभिप्राय संसार की स्थितियों से, भोगों से, कामनाओं से, इनसे जोड़ सकते हो। और जब ये कामनाएं मर्यादित रहती हैं, सोई चीज की आवश्यकता तक ही सीमित रहती है, तो ये एक धर्मानुसार स्थिति है। जब आवश्यकताएं सीमित रहती है, तो फिर मनुष्य अधिक भागदौड़ धन के लिए नहीं करता, एक आवश्यक कार्य करता है, आवश्यक पुरुषार्थ करता है। यानी कि वो है तो बन नहीं बचाता, भागदौड़ के लिए वो दिन रात बेचैन नहीं रहता। देखिए, एक राशि मनुष्य है, 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000, 4 लाख, करोड़, रुकता नहीं, थकता नहीं, रजता भी नहीं। देखिए, संसारी राशि मनुष्य अधिक से अधिक भोग विषयों को इकट्ठा करता है। अब इकट्ठा करते करते ही कब मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, क्योंकि जब हम रजोगुण अपना फैलाते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए, आज 24/7 की जो विषय भोगों की स्थिति है, जो कि आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। लोगों का सोना 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक हो जाता है। मैं तो अपने परिवार में भी देखिए, जब मैं उठ जाता हूँ तो कुछ परिवार के सदस्य अभी जाग रहे होते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपको में कुछ विचार करने को जोड़ देती हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में किस स्थिति पे जी रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि भोग विषयों का ही उद्देश्य बने रहने से देर सवेर आपके हमारे जीवन में तमोगुण की स्थितियां सहज ही प्रवेश कर जाती हैं। ये तमोगुण की स्थितियां एक निंदनीय स्थिति है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी तामसी स्थितियां हैं, निंदनीय स्थान है। इन स्थितियों में जाने मात्र से, गिरने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। तो फिर ये सभी पाप कर्म आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ते हैं। कर्मशय बिगड़ते बिगड़ते आपके हमारे बुरे संस्कार बनते हैं। बुरे संस्कार आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार बुरे विचार, वृत्तियां पुण्य जगाते रहते हैं, जो पुनः आपसे फिर पाप कर्म भी करवाते हैं, भोग विषय भी करवाते हैं। तो यूं ही जीवन का जो एक भोग विषयों का एक चक्र है, वो यूं ही बीतता जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो जो मनुष्य देखिए तामसी स्वभाव के होते हैं, वो अपनी सत्संग की स्थिति बना नहीं पाते। इसलिए हमने बाएं तरफ ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो फिर ऐसे मनुष्यों की देखिए एक अधोगति की स्थितियां निरंतर गहरे स्तर पर बढ़ती जाती हैं, क्रमशः बिगड़ता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं, यानी कि अंधकार में स्थितियां गहरी होती जाती हैं। इसलिए हमने देखिए प्रश्न चिन्ह भी काले रंग का आज लगाया है और 0% की स्थिति जोड़ी है। और इससे आगे की जो एक अच्छी स्थिति है, उसको हमने रजोगुण से जोड़ा है। यानी एक राजसी स्थिति, एक संसारी स्थिति, जब मनुष्य में थोड़ी सी, भले ही आरंभिक स्तर पर तो देखिए बेमन से ही होती है, लेकिन फिर भी ये राजसी स्थिति देखिए तमोगुण से अच्छी मानेगी। कहते हैं ना, छीनने की बजाय यदि मनुष्य मेहनत करता है, कमाता है, फिर खाता है, तो ये एक राजसी स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय मर्यादाओं से है। इसीलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड मनुष्य को सत्वगुण में ले जाते हैं, रजोगुण मर्यादित रखते हैं।
ये जो भारत जैसे देश में आप देखते हो ना, हर दूसरे चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है, कोई ऐसा जन्मोत्सव आ जाता है, कोई जयंती आ जाती है, या विभिन्न प्रकार के जो साप्ताहिक वार भी हैं। रविवार को एक सूर्य देव से जोड़ा गया है, सोमवार को शंकर भगवान जी से जोड़ा गया है, मंगलवार को हनुमान जी से, बुधवार को गणेश जी से, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान जी से जोड़ा जाता है, साईं बाबा जी से भी जोड़ा जाता है, शुक्रवार को विभिन्न देवियों से जोड़ा जाता है, शनिवार को शनिदेव से या हनुमान जी से जोड़ दिया जाता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ती हैं। यह धर्म का अभिप्राय सतोगुण की स्थिति से, और सतोगुण परमात्मा से जोड़ता है। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता है। जब तक मनुष्य सतोगुण में जाता नहीं, अब सतोगुण से स्थित होते ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कुछ कुछ अंश मनुष्य को समझ में आने लगता है। लेकिन अक्सर मनुष्य आज कल युग में देखिए सतोगुण में पहुंच भी जाता है, लेकिन सतोगुण में रुकता नहीं है। जैसे मेहमान देखिए ब्याह शादियों में आते हैं, तो अधिक मेहमान तो ऐसे ही होते हैं ना, जो कुछ औपचारिकताएं निभाकर वापस अपने घरों में लौट आते हैं। ये घर क्या है? आप हमारा राशि और तामसी स्थिति है, क्योंकि मनुष्य इसी में ही रचा बचा है। देखिए, हम जब जब कोई उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण के आपने हमने उतने अंश में ही लेनी है कि बात गुणों की समझ में आ जाए, क्योंकि माया के ये 3 गुणों का त्रिगुणात्मक खेल ही आपको हमें समझना है। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान समझाया है। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने पे ही आपको में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का संबंध का बोध होने लगता है। क्योंकि जन्म तो स्थूल शरीर का होता है, माता के गर्भ में इस निर्माण प्रक्रिया में स्थूल शरीर बनता है, जबकि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तो जैसा पहले का बना होता है पूर्व की मनुष्य योनि में, तो फिर आत्मा परमात्मा वो तो चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना है, और इसी समझने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर वो उस मनुष्य में पशु वृत्तियां जागने लगती हैं, पनपने लगती हैं। और आज संसार में लोगों का रजोगुण तमोगुण ही नाचने लगा है। क्यों? क्योंकि धर्म की जो एक स्थिति है, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे होने से ही ये सतोगुण की स्थिति है। जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर अर्थ और काम ये बेलगाम हो जाते हैं। आज 24/7 की जो विषय भोगों की स्थितियां घर घर में दिखाई देती हैं, ये धर्म की मर्यादाएं तोड़ चुकी हैं। आज लोगों का अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, हिंसात्मक स्थितियां बिगड़ती जा रही है, और अब तो मद्यपान की स्थितियां ब्याह शादियों तक प्रवेश करते हुए कुछ अपनी एक निचली स्थितियों पे पहुंच गई है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को चिंतन करनी चाहिए। ये चिंतन करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य राशि स्थितियों में सत्संग करता हुआ दिखाई देता है। ये बेमन से किए गए सत्संग की फिर अगली स्थितियां बनती नहीं है। हालांकि मैंने बार बार आपको भी समझाया कि तमोगुण से अच्छी स्थिति रजोगुण की है, लेकिन ये रजोगुण तमोगुण पास पास है। अक्सर मेरी चर्चाओं में तो देखिए बार बार इनको पड़ोसी शब्द से कहा जाता है। अब पड़ोसी का अभिप्राय क्या है? देखिए, एक ही गली में जब 15-20 मकान होते हैं तो एक दूसरे के पास पास गिने जाते हैं। ये तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, सतोगुण 100 की स्थिति है, और 1000 की स्थिति को मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा से, आत्मा से, मायातीत स्थिति से जोड़ देता हूँ। देखिए, ये मात्र एक स्थिति है, आपको हमें समझनी होगी। यानी कि तमोगुण रजोगुण पास पास की स्थिति है। अब जैसे जैसे कल युग बढ़ता जा रहा है तो राशि मनुष्य देखिए सतोगुण में तो प्रवेश कर नहीं रहे, यानी कि आगे बढ़ नहीं रहे, वो नीचे गिरते जा रहे हैं। अब जिन जिन मनुष्यों के पास अधिक धन आता जाता है, संसार अधिक आता जाता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, तो ऐसे मनुष्यों के जीवन में देखिए मादक पदार्थों का सेवन और भी तामसी स्थितियां बढ़ने लगती हैं। यानी कि ऐसे राशि मनुष्य फिर वो तमोगुण में गिरने लगते हैं।
अब तमोगुण में ही हमने देखिए बार बार एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये जीरो की स्थिति है, ये जीरो की स्थिति कहो, जीरो माइनस की स्थिति कहो, ये सभी स्थितियां, चिन्ह कहो, रंग कहो, आपको मैं कुछ ज्ञान संदेश देते हैं। जबकि रजोगुण से आगे की स्थिति क्या है? सत्वगुण की स्थिति है। जब आपको हमारे किया गया सत्संग समझ में आने लगती है तो फिर श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है। देखिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही फिर ज्ञानमय स्थितियां समझ में आने लगती है। अन्यथा देखिए, शाब्दिक ज्ञान तो आप सुनने से, पढ़ने से लेते रहते हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में कोई उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं आता, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी दुनिया में, आपके हमारी दिनचर्या में कोई विशेष परिवर्तन दिखता नहीं। हालांकि मैं बार बार बीच में कहता रहता हूँ कि ये राजसी स्थितियों का या बेमन से किए गए सत्संग की कहीं कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये कुछ आपका हमारा जीवन में कुछ विशेष सकारात्मक परिवर्तन लाते नहीं। एक बार हमने तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी गीता के ऊपर, कि गीता देखिए जब हम केवल रख लेते हैं, यानी हमने उस पर दर्शाया था कि गीता घर में पड़ी हुई है, फिर हमने दर्शाया था अच्छी स्थिति और क्या कि हम उसको पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ी है। फिर तीसरी अच्छी स्थिति दर्शाई थी कि उसको हमने समझा है। अब समझने के बाद की भी और अच्छी स्थिति क्या है कि उसको हमने जीवन में अपनाना है। देखिए, इसी तरह ये जो हम शब्दों द्वारा ज्ञान लेते हैं, अब ऐसे कितने भाई बहन जो इन वीडियो को देखिए सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद यदि उसके अर्थ हम समझते नहीं है तो फिर आपकी बड़ी सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। देखिए, अर्थ समझने से सात्विक स्थिति बनती है, और अर्थ जब आपके बड़े जीवन में कुछ भावार्थ रूप में परिवर्तन लाते हैं तो आपको हमें मिले हुए जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। उद्देश्य मिलने से फिर मनुष्य के कर्मों में निष्कामता आ जाती है। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करने लगता है। देखिए, कर्म योग की परिपक्व स्थिति ज्ञान योग है, ज्ञान योग की परिपक्व स्थिति भक्ति योग है। ये सभी योग की स्थितियां कर्म से बुरे संस्कार कारण शरीर से साफ करती हैं, शुभ संस्कार बनाती हैं, तो ये आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों में मजबूती लाती है। यानी कि जब तक हम इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है, इसलिए हमने देखिए मनुष्य की स्थितियों को अलग अलग रंगों से दर्शाया है, और शब्द के ऊपर मात्र 1% की सफलता लिखी है। यानी कि जब जब हम शब्दों तक ही रुके रहते हैं, हालांकि शब्द आपको में तमोगुण में गिरने से बचाते रहते हैं, लेकिन फिर भी शब्दों की एक मर्यादा है, सुनने की, पढ़ने की आपकी हमारी एक सीमाएं हैं। इसलिए कहते हैं उनके अर्थ समझो, उस पर चिंतन करो, उन पर मनन करो। फिर जब हम शोध करते हैं तो फिर अर्थ के साथ साथ आपको में भावार्थ समझ में आने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। इसलिए हमने अर्थ को देखिए 10% और भावार्थ के नीचे हमने 100% की एक स्थिति लिखी है, और अर्थ को भी और भावार्थ को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि मनुष्य को इन स्थितियों पर पहुंचना है। अर्थ की ही आगे की स्थिति, यानी कि ये फिर योग की स्थितियां, अलग अलग जो स्थितियां हैं, वो आपको धीरे धीरे ऊंचाइयों पे ले जाती है। ऊंचाइयों पे ले जाने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा की नजदीकियां सहज ही प्राप्त होने लगती हैं। मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, साधना की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। ये साधना की स्थितियां मजबूत होते होते फिर दिन की राशि स्थितियां ये एक मर्यादित बनी रहती है, और मर्यादित रजोगुण कभी भी मनुष्य को तमोगुण में गिरने नहीं देता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस 1%, 10% और 100% की स्थितियों में अपने आप को क्रमशः 100% की पूर्ण स्थिति पर पहुंचाने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। इन सात्विक वीडियो को भी देखिए, निरंतर आपको में श्रद्धापूर्वक आरंभ से अंत तक सुनते रहना चाहिए।
हालांकि इनका ये भी अभिप्राय नहीं है कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ना है। आप किसी भी चैनल से जुड़ो, लेकिन हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। बिना परमात्मा को सब्सक्राइब किए हम जितने भी चैनल सब्सक्राइब कर ले, उससे आपका बड़ा कल्याण होने वाला नहीं है। यानी कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से तभी खुलते हैं जब हम परमात्मा को सब्सक्राइब कर लेते हैं। परमात्मा को सब्सक्राइब करने पे ही परमात्मा के दिव्य गुणों की जो एक बौछार है, वर्षा है, वो सहज ही आपके हमारे अंतःकरण में होने लगती है। अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन जैसे जैसे प्रकृति की जिस जिस स्थिति में स्थित हो जाता है, जिस जिस गुण का संग करता है, फिर उस गुण का रंग, स्वभाव, आदतें, संस्कार, ये अलग अलग स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां बनती जाती हैं। और कारण शरीर ही आपके हमारे सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर आपके हमारे स्थूल शरीर को संचालित करता रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा और अपनी यथा स्थिति को एक सकारात्मक बनाते हुए उसको सात्विक दिशा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होगी। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, क्योंकि चर्चा को यथार्थ रूप से समझाते समय कुछ कटु सत्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है, तो उन सभी स्थितियों के लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको मैं यथार्थ रूप में, व्यवहार रूप में समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाने की दिशा की ओर ही सहज ही प्रयास करने चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों की अर्थ की और भावार्थ की स्थितियां मजबूत हो, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो, तो आपके इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।